इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की एक महिला से जुड़े कथित यौन शोषण मामले की सुनवाई के दौरान 3 तलाक और हलाला पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं के नाम पर किसी भी महिला का यौन शोषण स्वीकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की पीठ ने कहा कि ऐसी प्रथाएं समाज का काला अध्याय है और संवैधानिक मूल्यों, समानता तथा मानवीय गरिमा के खिलाफ है। अदालत ने पीड़िता के पूर्व पति मौलाना और अन्य आरोपियों की याचिकाएं खारिज करते हुए मामले की गंभीर जांच के निर्देश दिए। पीड़िता का आरोप है कि नाबालिग अवस्था में उसका निकाह कराया गया, 3 तलाक दिया गया और हलाला के नाम पर कई बार उसके साथ दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म किया गया। हाईकोर्ट ने 3 तलाक, निकाह, हलाला के मामले में राहत न देते हुए कठोर टिप्पणी की है और निजी कानूनों को संवैधानिक प्रारूप में सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊपर बताने का काम किया है। हम पहले दिन से, खास करके मैं व्यक्तिगत रूप से इसका पहले दिन से पक्षधर हूं कि निकाह हलाला को गंभीरतम अपराध की श्रेणी में शामिल करते हुए इसे 120 प्रायोजित षड्यंत्र के तहत इस कानूनी परिधि में इस प्रकार लागू करना चाहिए कि इसमें आजीवन कारावास से बढ़ाकर 20 साल सश्रम कारावास की कम से कम कठोर सजा हो और निकाह हलाला को गैंगरेप की परिधि में शामिल करना चाहिए, क्योंकि निकाह हलाला में सम्मिलित कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका उनके चरित्र, उनके नैतिकता, सामाजिकता और उनके अमानवीयता की तरफ खुल करके इशारा करती है। निकाह हलाला जैसा कोई शब्द समाज में रहे, ये सबसे अशोभनीय, अवांछनीय और कुत्सित व्यवस्था है जो कि भारत में महिलाओं की स्थिति को रौंदने, कुचलने, उन्हें समाप्त करने, उनके अस्तित्व पर चोट करने और एक महिला होने के उनके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलने से व्यवस्थित प्रेरणा देने का काम करती है। निकाह हलाला जैसी व्यवस्थाएं इस समाज के लिए कोड़ हैं, कलंक है। वास्तव में महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में बराबरी का स्थान अगर देना है तो सबसे पहले ऐसी कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाने की आवश्यकता है। मैं पहले भी कई बार डिबेट में ये बात कह चुका हूं कि निकाह हलाला को बाकायदा किसी व्यक्तिगत मान्यताओं की परिधि से बाहर रखते हुए दंडात्मक परिधि में शामिल करके इसे गैंगरेप की एक इकाई के रूप में शामिल करते हुए बीएनएसएस में इसके कठोर दंड प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू करने की आवश्यकता है, ताकि देश और देश की महिलाओं को, खासकर इस्लाम की मान्यताओं को निर्वहित करने वाली महिलाओं को ऐसी कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाई जा सके। न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।